चाहेंगे कि सीपेक के हवाले से फिर हम आपका साथ देंगे। हमने एनएफसी के हवाले से आपका साथ दिया, 2 साल के लिए एनएफसी डेफर कर दिया गया है, लेकिन सूबाई हुकूमत कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। हमने एनएफसी की करारदाद अपोजिशन ले आया, ड्राउट का हम ले आए, सीपेक का हम ले आए, एजुकेशन का हम ले आए, सारी करारदादें हम ला रहे हैं। इससे ज्यादा सरदार साहब मुस्बत अमल क्या हो सकता है? और हम तैयार हैं, लेकिन एक बात आपको बताएं, तरीके कार में तब्दीली लानी होगी। हम कोई नत्थू खैरे नहीं हैं, हम कोई अंगूठे छाप, इससे पहले कोई यारो टाइप के असेंबलियों के मेंबर आते थे, हम वो नहीं हैं। हम अपनी हैसियत जानते हैं, अपनी कानूनी और आईनी हैसियत, और इस असेंबली की हैसियत से हम हैसियत मेंबर हम जानते हैं अपने इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम किसी को इख्तियार नहीं देंगे कि हमारे इलाके में बदअमनी फैलाए, हमारे इलाके की डेमोग्राफी को, हमारे इलाके के डिस्ट्रिक्ट्स को, हमारे इलाके के डिवीजन्स को तब्दील करवाए। प्यार मोहब्बत से आप लोगों ने बात मानी, ठीक, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बलूचिस्तान के 18 लाख नौजवान बेरोजगारों को आपके सड़क पर ले आएंगे, आपके दरवाजे पर ले आएंगे। बलूचिस्तान की मां बहनों को इधर एक दिन भी कोई हुकूमत नहीं चला सकता अगर वहां आपने प्रॉपर शराफत, मोहब्बत और आईनी तरीके से अगर उस हुकूमत को नहीं चलाया। अगर किसी ने दबगूस के जरिए अगर कोशिश की तो यह हुकूमत इंशाअल्लाह नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। बाकी अगर धमकी धौंस है कि दमादम मस्त कलंदर, तो बिस्मिल्लाह, जिसने दमादम मस्त कलंदर करना है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि वो आए दमादम मस्त कलंदर करें। फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में हुकूमत ने अपनी हुकूमत को, रिट को, हुकूमत चलाने के लिए अपने फैसले करने होते हैं। कहीं पे डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर किसी की सिफारिश से हम कभी नहीं भेजेंगे। जो हुकूमत समझती है कि उस इलाके में किसको भेजा जाए, ये हुकूमत का काम है। बाकी धमकी पे नहीं आए प्लीज। नासिर इस बात पे सोच रहे होंगे कि ठीक है, चंद मसाइल हैं, चंद मसाइल ऐसे हैं जिनसे जो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है। ड्राउट एक ऐसी सिचुएशन है जिस पे कंट्रोल पूरे पाकिस्तान के इशू है। यस, जिम्मेदारी हम ये नहीं कह रहे कि आप भी नहीं कह रहे कि ड्राउट को हुकूमत कंट्रोल करे ना करे, लेकिन सीरियसनेस, यस बिल्कुल सीरियसनेस हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, हर महकमे में होनी चाहिए, और ख़ास कर ड्राउट के हवाले से हमने बनाया है बलूचिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक वाटर टास्क फोर्स बनाया है। उस वाटर टास्क फोर्स में हमने सिर्फ ये लोग नहीं रखे कि हमने खाना पूरी करनी है, हमने प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो एक्सपर्टीज़ हैं, बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के जो ख़ासकर PhDs हैं, उनको भी हमने इसमें मेंबर बनाया है, जो इन सारी सिचुएशंस को हम देखें कि क्या है क्या नहीं है, क्या तरीक़ेकार है बलूचिस्तान के आने वाले टाइम में, अगर ये बारिशों का ये सिलसिला रहा क्या तरतीब होगी, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। ये सीपेक के अंदर जिसकी मैं बात कर रहा था कि कोई स्कीम हमारी मंजूर नहीं है सिवाय इन 2 स्कीमों के। और आने वाले टाइम में कभी आसरा होता था कि जी जॉब DI खान का, और जॉब DI खान का भी जो मैंने तफसील देखी तो उसमें पता चला कि सिर्फ बलूचिस्तान के 70 किलोमीटर अप्रूव है, जिस पे माजी में इतना बड़ा वाबेला हुआ है। तो ये तरीक़ेकार हमने नहीं किए, ये माजी की हुकूमतों ने की। कुछ उनकी तरफ भी इशारा किया जाए, कुछ उनसे भी पूछा जाए जो इस असेंबली का हिस्सा रहे कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, ये बात सिर्फ कहने तक कासिर नहीं हो सकता कि जी उन्होंने ख़राब किया तो आज वो असेंबली में नहीं है। इस बात पे चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। जिसने अपनी कोताहियाँ की हैं वो अपना जवाबदेह भी इंशाल्लाह होंगे, और अगर इस हुकूमत ये रही तो ये हुकूमत एहतसाब का भी इंशाल्लाह काम करेगी, और एहतसाब फिर हर लिहाज से इंशाल्लाह होगा। मैं इस बात पे देखिए, कुछ मसाइल सियासी ज़रूर हैं जिनके ऊपर शायद अपोजिशन या हमारे कुछ दोस्त चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना एक स्टांस जो है उस हवाले से कोई चीज़ें स्ट्रॉन्गली ले या ना ले। हम अपनी सियासी स्टांस को भी समझते हैं, अपनी कानूनी एक जुरिस्डिक्शन को भी समझते हैं, हम अपनी एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, इसीलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ना होते तो ये जो सारी चीज़ें जिनका मैंने तकरीबन सिर्फ 40% या 30% पढ़ के थोड़ा सुनाया है, तो ये कोई सेंसिबल या ज़िम्मेदार गवर्नमेंट फिर ये काम नहीं करती। फिर वो गवर्नमेंटें भी हमने माजी में देखी हैं जिन्होंने 8-8 महीने कैबिनेट भी नहीं किए, जिन्होंने 5 साल के अरसे में शायद 20 से 25 लेजिस्लेशंस भी नहीं किए, जिन्होंने ना बलूचिस्तान की ज़मीन का सोचा, ना उसके वसाइल का सोचा, ना कानूनी एक औरत के हक़ का सोचा,
نہ مائنس کے حوالے سے سوچا, نہ ہیلتھ ایمرجنسی کا سوچا, نہ ایجوکیشن ریفارم کا سوچا, نہ انڈاؤمنٹ فنڈز کا سوچا, نہ اس طرح بہت بینیولنٹ فنڈز کا سوچا, نہ ہی اپنے پینشن بلز کے حوالے سے سوچا, نہ فائنینشیل چیزوں کے بارے میں سوچا. پہلی دفعہ آپ کے شہر کے اندر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر لیبز, لیبارٹریز, دوائیوں کے دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے. ماضی میں بھی کوئی ہمیں مثال دکھائے. اس شہر میں آج پہلی دفعہ بہت سارے جگہوں پہ صفائی ہو رہی ہے. ماضی میں پہلے بھی کوئی دکھائے. اس شہر میں بہت سارے اور چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. 80 کے قریب ٹیوب ویل انلیگل ہیں, ان کو بند کرنا یہ بھی اس گورنمنٹ کی کارنامہ ہے جو اس شہر میں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکیم ہے آپ کی. پچھلی گورنمنٹ نے پٹ فیڈر سے یہاں تک ایک پانی کی اسکیم منظور کرائی. 120 ارب روپے کا ماس ٹرانزٹ اور 40 ارب کا تقریباً پٹ فیڈر سے یہاں پانی لانے کا. دونوں ناقص منصوبے, وہ ہم نے تو نہیں بنائے, میرے دوست سامنے بیٹھے ہیں, یہ اس کیبنٹ کا حصہ تھی. جی وہ آپ نے نکال دیے نا سی پیک میں ہمیں جی جی نہیں جی جی ابھی بات سن لیں جی ابھی بات سن لیں. پہلی بات سی پیک میں وہ اپروو ہی نہیں ہوئے ہیں. ایک نہیں بات سن لیں. سی پیک میں آپ کے وہ پروجیکٹ پہلی بات منظور نہیں ہے, اور اگر منظور اور جس پروپوزل میں وہ آئے بھی ہیں تو بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ واحد 2 پروجیکٹ ہیں جن کے لیے پچھلی کیبنٹ نے منظوری دی. یہ دونوں پروجیکٹ لون بیسڈ ہیں صرف گورنمنٹ آف بلوچستان کے. دوسرے اسکیموں پہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور وفاق, اور کچھ اسکیموں پہ صرف وفاق لون لے رہی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی کسی اسکیم کے لیے. لیکن پٹ فیڈر اور ماس ٹرانزٹ کے جو 2 پروجیکٹ ہیں یہ صرف لون ہے چائنیز گورنمنٹ سے, جو کہ چائنیز گورنمنٹ کو پاکستان نہیں بلکہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے لوٹانے ہوں گے. اور قیمت کتنی ہے؟ لگ بھگ $2 بلین.